बस कुछ दिन लगेंगे, फिर मैं तुझे गांव लेके जाऊं। तू खाना खा ले। मैं क्या करूं बेटा, मेरा बच्चा मेरा जी नहीं करता खाने को। मैं तंग नहीं करना चाहती। मुझे पता है तुझे बहुत सारे काम है, पर क्या करूं, मेरी भूख मर गई है। अम्मा, ऐसे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं होती खराब, ठीक है मेरी तबीयत। जो जितना खराब होना था वो तो हो चुका। बस अब तो तुझे सही करता हुआ देखना चाहती हूं मैं। करेगा ना तो सही। करूंगा। बस जब सब सही हो जाएगा मुझे गांव ले चलना, मेरे घर। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे तेरा घर वापस दिलाऊंगा अम्मा, वादा है मेरा तुझसे। तू बस कुछ खा ले। थोड़ा सा अम्मा, थोड़ा सा। अब तू जा, तुझे बहुत सारे काम होंगे ना, मैं खा लूंगी। पक्का खाएगी? खा लूंगी। अच्छा ठीक है, तू खाना खा ले। मंसूर जी? आगा का क्या बना? मैं उसे सजा दूंगा अम्मा, भरोसा रख मुझ पे। बस कुछ दिन दे दे मुझे। क्या सीखा पहले दिन? जुल्म सीखा। Revenge is a dish best served cold. बात नहीं हुई रुबाब से? हुई थी ना, तभी तो घर जला दिया उसने मेरा। औकात याद दिलाई है उसने मुझे। सुना है सियासत में आ रही है, बाप की सीट से खड़ी हो रही है अगले इलेक्शन में। तुम्हारे अलावा और लोगों के भी घर जले हैं। आज ही अम्मा मुझे कह रही थी कि घर ले चल। क्या बताऊंगा अम्मा को कि घर तो आगा की बेटी ने जला दिया। आगा की बेटी बिल्कुल आगा जैसी है ताहिर भाई। अभी हम कुछ कदम पीछे हटे हैं, मगर बुनियाद से जुड़कर तुम्हें अपनी सियासत का आगाज करना है। फिलहाल उसको हमारी तरजीह नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस जीतकर, पावर में आकर पावर की मार देनी है उसे। जब तुम मिनिस्टर होगी और वो एक मामूली सड़क पर एहतजाज करने वाला रंगरूट होगा, तब उसे इतनी शिद्दत से तुम्हारे बदले का एहसास होगा कि उसके वजूद का जर्रा जर्रा बिखर जाएगा। मगर अभी हम वीक हैं, हमें इंतजार करना होगा। मंसूर, तुम भूल नहीं सकते उसे। भूल जाऊं? कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे गरीब, लाचार और मिस्कीन समझती है। औकात याद दिलाई है उसने मुझे मेरी। मैं दिखाऊंगा उसे अपनी औकात। पोजीशन नहीं है ना मेरे पास, पैसे नहीं है ना मेरे पास, दोनों लूंगा और फिर दिखाऊंगा उसे। कहां से लाओगे इतने पैसे? हाँ, हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि हम पार्टी रजिस्टर करवा सके, इलेक्शन कैंपेन करवा सकें। बहुत पैसे लगेंगे मंसूर, बहुत। आप करीम दाद से मेरी मीटिंग फिक्स करवाए। वो तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, तुम उससे जाके मिलोगे? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे इन सबको हराना है, इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे किसके पास है?
करीम दाद के पास। और वो तुम्हें क्यों देगा पैसे? आप सबने मुझे क्या कहा था कि चुप कर बैठ जाऊं। मैं चुप कर नहीं बैठा, सबके सामने आया और सीना तान के खड़ा हो गया था मैं। अभी भी वो लोग यही सोच रहे होंगे कि ये हमारे सामने नहीं आएगा, लेकिन मैं उनके सामने जाऊंगा, आंखों में आंखें डाल के मौके का फायदा उठाऊंगा। तुम कब से मौका परस्त हो गए? जब से इन असूल लिखने वालों के असल चेहरे देख लिए मैंने। बहुत झूठ सीखा है, कुछ नहीं होती ये ईमानदारी, सारे के सारे खोखले हैं। जिसके पास पावर है ना वही ऊंचा है, और मैं पावर लूंगा, इनके मुंह में हाथ डाल के इनके हलक से निकालूंगा मैं पावर। आप करीम दाद से मेरी मीटिंग फिक्स करवाएं बस। एक गुजारिश है आपसे। तो मुझे उस औरत का घर नहीं चलाना था। जितने भी घर चले हैं उन्हें दोबारा बनवा दें। वो कहकर गई है कि वो गांव छोड़ के चली जाएगी। तुम लोगों को नहीं जानती, ये तो अपना घर बेचकर टीवी खरीद लेते हैं, गांव के होटलों में बैठकर माऊफ होकर गाने सुनते रहते हैं, और फिर इसी नशे की हालत में घर जाकर अपनी बीवियों को, बच्चों को पीटते हैं, और फिर उन्हीं को इस्तेमाल कर कर अपने आप को मजलूमियत का इश्तिहार बना लेते हैं। जब इन्हें चंद हजार रुपए मिलेंगे तो ये अपने घर छोड़कर झुग्गियों में बैठेंगे सामने। इनके पैरों में इतनी सकत नहीं कि कहीं दूर जा सके। आप बेहतर जानते हैं। कल एक छोटी सी तकरीब है और तुम्हारी पहली तकरीर है। मदद चाहो तो मैं हूं। मैं कर लूंगी बाबा। ठीक है, कुछ देर में अंदर आ जाना, कुछ लोग आ रहे हैं। सर आपने तो यूआईपी छोड़ दी थी। आपकी तो यूआईपी के झंडे जलाने की काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुई थी। स्टूडेंट्स को छुड़वाने के लिए आपने बहुत धरने भी दिए थे। यूआईपी से लैदगी के बाद अब करीम दादा साहब की मीटिंग का क्या मकसद है? ये करीम दादा से हमारी आखिरी मीटिंग। काफी अरसे तक वो स्टूडेंट्स के लीडर रहे, काफी ज़हन साजी की है उन्होंने हमारी। आज वही ज़हनियत लौटाने आया हूँ। लेकिन इस मीटिंग का मकसद क्या है? काफी स्टूडेंट्स के रेजिग्नेशन आज भी हमारे पास पड़े, बस वही लौटाने आया हूँ ताकि हम अपनी पार्टी लॉन्च कर सकें। सर क्या आप अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं?